नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। आज रोहतक में जिला कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा मौजूद रहे। इस दौरान तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रोहतक विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। जो आज देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, यह उनके द्वारा रखी गई नींव थी। जो आधार कार्ड, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब उन्हीं की देन थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कभी आधार कार्ड का विरोध करते थे और आज उसी आधार कार्ड से योजनाएं चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हरियाणा का दौरा किया। हरियाणा में जो कई बड़े शिक्षण संस्थान हैं, वो उन्हीं की देन है। वहीं उनके समाधि स्थल पर हो रहे बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राजनीति कर रही है। पिछले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके समाधि स्थल राजघाट पर बने, मगर इस सरकार ने जो देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, देश के विकास में जिनका अहम योगदान रहा, उनके लिए जगह नहीं दी गई। जबकि कांग्रेस ने लिखित में उनके लिए मांग की थी, जिस पर जो राजनीति हो रही है वह निंदनीय है। अभी 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आंदोलन करेगी और विधानसभा में भी ये आवाज उठाई जाएगी। के अंदर आए उस बात के लिए उन्हीं की देन थी। जिस मनरेगा को अपोजिशन क्रिटिसाइज करती थी, आज वही मनरेगा के गुण गाते हैं। जिस आधार कार्ड को क्रिटिसाइज करती थी, उसके बिना उनकी गवर्नेंस नहीं चलती है किसी भी हालत में। चाहे वो बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन भी थे और हमेशा ही प्रेस का सामना किया और हर एक कठिन से कठिन और कई बार तो डायरेक्ट उनके ऊपर एलिगेशन लगा के सवाल पूछे जाते थे। आज के युग में कोई सवाल पूछे तो दिखाए। उसको लेकर हम जो राजनीति नहीं चल रही, जो सत्ता पक्ष जूनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रवैया अपनाया है, वो निंदनीय है। और जो फैसले उन्होंने किए, उनकी हम भर्त्सना करते हैं कि कितने महान व्यक्ति को आप लोगों से नहीं दे सकते। आप उनकी आज कहते हैं ट्रस्ट बनेगा। आज तक जितने भी प्रधानमंत्रियों की अंत्येष्टि हुई है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या उनके ट्रस्ट बने हुए हैं? क्या हर एक चीज की अड़चन डालने के लिए कौन कहता है फैसला नहीं हो सकता था? इवन प्रियंका गांधी जी ने कहा कि जहाँ पर शक्ति स्थल बना हुआ है, तो शक्ति स्थल पे आप साथ में वहीं पर ही उनकी अंत्येष्टि कर दो, हमें कोई इतराज नहीं इस बात के लिए। राजीव गांधी जी का बना हुआ है, वहाँ पर कर ले, हमें कोई इतराज नहीं। हमें शांति वन बना हुआ है नेहरू जी का, वहाँ कर लो, हमें कोई इतराज नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अभी जो है इस समय ये समय नहीं है राजनीति करने का, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के महान नेता थे, कांग्रेस के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, जो बहुत बड़ा योगदान था, इसी बात का क्रेडिट वो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी को मिले। तो आप आवाज उठाएंगे? बिल्कुल आवाज। अभी 7 दिन शोक है। हम इस इशू को अभी तो राजनीतिक स्तर पर नहीं जाएंगे, पर जैसे 7 दिन शोक का खत्म हो जाएगा, हम उस बात को इसको भी उठाएंगे और संविधान का मुद्दा उठाएंगे। ठीक। रोहतक जिले के कलानौर कस्बे के वार्ड 4 स्थित 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान प्रवीण निवासी कलानौर के रूप में हुई है। युवक पर घर के बाहर गली में चौपाल के पास 3 युवकों ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद उसे कलानौर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालात को देखते हुए पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मृतक की मां के बयान पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले में आगामी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पुलिस को मृतक के परिजनों ने बताया कि वह छोटा पाना कलानौर वार्ड 4 में शनिवार शाम करीब 7:30 बजे परवीन खाना खाकर घर से बाहर घूमने के लिए निकला था। जब वह चौक पे पहुंचा तो 3-4 लड़कों ने युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिस पर उसका लड़का मार दिया कह के चिल्लाने लगा और ये चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़कर जब उसके परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि हमलावर उसके बेटे पर चाकुओं से हमला कर रहे थे, जिसके कारण उसका बेटा घायल होकर गिर गया। उसने हमलावरों को पहचान लिया, जो उन्हें व अन्य मोहल्ला वासियों को आता देखकर मौके से अपने हथियार सहित मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए और जाते जाते उसे व उसके पिता को जान से मारने की धमकी दे गए। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक की मां के बयान के आधार पर आलोक होनहार उर्फ हिमांशु व नोनी सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने 3 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक प्रवीण को उसी के वार्ड के रहने वाले 3 युवकों ने चाकू मारकर उसकी हत्या करी है। हत्या के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रवीण नाम के लड़के को 3-4 लड़कों ने उसको चाकू मार दिया और उस परिवार वालों ने दरखास्त दे दी। बाई नेम FIR दर्ज होगी। कार्रवाई जारी है। हमारी सारी टीमें लगी हुई, इसमें CIA भी, थाना की भी, चौकी की भी, सभी मुलाजिम उनको पकड़ने के लिए लगे हुए। सर कुछ परिजनों ने बताया हो, कुछ कारण सामने आया हो? अभी वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है किस कारण से वो है। जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, आरोपियों को। आरोपी कोई दोस्त हैं या फिर अज्ञात हैं? आपस में जानकार हैं, कलानौर के। भाई ने मामला दर्ज? हाँ, बाई नेम FIR दर्ज है। कलानौर के रहने वाले? कलानौर के रहने वाले। अभी शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? हाँ, अभी पोस्टमार्टम चला हुआ है। 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा मर्डर की है, धारा 103 BNS में, और अन्य धारा है। तो चाकू से काफी वार किए गए? हाँ, काफी चोटें मार रखी। चाकू से मार? चाकू से। क्या नाम है आपका? रिंकू जी। रिंकू, ये आपके भाई का मर्डर हुआ था? जी। तो आप लोगों को पता थी? शाम को किस टाइम की घटना है? 7-7:30 बजे रही। मैं काम पे से आया था, आगे पता लगा जब नूनू बात होगी, जब मेडिकल में लेके जा रहे थे। मेडिकल में से रोहतक रेफर करा, जब राम में दम तोड़ दिया था जी। कितनी उम्र थी उसके भाई की? 20 साल का था जी। क्या काम कर रहा है? काम तो सिक्का करता जी, मोबाइल लगा। किसी को दुश्मन थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? इतना कोई मैंने बेटा नहीं जी। कौन थे मारने वाले? मानने वाले गांव का ही बता रहे हैं। राम को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? पंजाबी विकास सभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। आज पंजाबी विकास सभा की बैठक कृष्णा रेजिडेंसी सिविल रोड रोहतक में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अनिल भाटिया को प्रधान, गुलशन उपल को महासचिव व हरिंद्र चावला को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अगले 3 वर्षों के लिए सौंपी गई। इसी के साथ साथ चंद्रेश कपूर को वरिष्ठ उप प्रधान व नंद कपूर, अश्वनी खुराना और फासू व कृष्णलाल भाटिया को उप प्रधान चुना गया। इस दौरान बैठक में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व सभा के कार्यकारिणी सदस्य संदीप बख्शी को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के सक्रिय सदस्य अभियान के जरिए जिला अध्यक्ष एडवोकेट रणवीर ढाका ने डॉक्टर आदित्य बत्रा को उनकी क्लिनिक पर जाकर सक्रिय सदस्यता ग्रहण करवाई। डॉक्टर बत्रा ने पार्टी के 10,000 से अधिक लोगों को संगठन से जोड़कर प्राथमिक सदस्य बनकर मोदी मित्र का सम्मान प्राप्त किया है। साथ ही दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए मिसाल पेश की है। डॉक्टर आदित्य लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यों में भी साथ ही साथ उनकी अहम भागीदारी रहती है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा देश भर में अलग अलग जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 170वां संस्करण सुना गया।
इसी कड़ी में बूथ नंबर 146 गांव खिड़ीसाद, हल्का कलानौर व गढ़ी सापला किलोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गढ़ी सापला किलोई में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफपीओ के बारे में चर्चा की, जिसके माध्यम से किसानों के हित में योजनाएं बनाई गई हैं। आज रोहतक की नई अनाज मंडी में भारतीय किसान संघ की रोहतक जिला समिति की बैठक जिला अध्यक्ष सत्यवान ढाका की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश छिकारा, विभाग संगठन मंत्री महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संगठन के प्रति कार्य करने के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ किसानों का विश्व का सबसे बड़ा और एक गैर राजनीतिक किसानों द्वारा किसानों के लिए बनाया गया राष्ट्रवादी संगठन है। हर कार्यकर्ता के लिए किसानों की सेवा करना ईश्वरीय सेवा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश चिकारा ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से ओलावृष्टि से प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों की फसलों में काफी नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई की मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। महाराष्ट्र गोंदिया के जिला क्रीड़ा संकुल में हुई चौथी राष्ट्रीय गोलबाल प्रतियोगिता 2024 में 2 दिवसीय प्रतियोगिता में रोहतक के नारी उदय फाउंडेशन, कपिल अंध प्रकाश विद्यालय व प्रशिक्षण केंद्र के नेत्रहीन बच्चों ने हरियाणा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए लड़कों की टीम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची और लड़कियों की टीम ने आंध्र प्रदेश को 6-1 से हराया और दिल्ली की टीम को 4-0 से हराया और वहीं गुजरात की टीम को 9-7 से हराकर फाइनल में द्वितीय ट्रॉफी पर कब्जा किया। रोहतक जिले में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर लगातार जारी है, जिसके चलते आम जन लगातार ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह लोग आग जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। अगर कलानौर की बात करें तो अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जबकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शीतल हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। शिव पंजाबी धर्मशाला में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध कर कार्यक्रम को निरस्त कराने के मामले में ईसाई धर्म को मानने वाली महिलाएं और युवतियां एसपी और एसडीएम से मिली। उन्होंने अफसरों को शिकायती ज्ञापन सौंपा। इसमें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, ताकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें न्याय मिल सके। इस मौके पर महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान के साथ सीपीआईएम के जिला सचिव कामरेड सतवीर सिंह भी मौजूद रहे। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मानक परीक्षा जूनियर साइंस में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कक्षा 10वीं के छात्र कार्तिक और रक्षित ने अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर राष्ट्रीय मानक परीक्षा जूनियर साइंस को पास करके भारतीय राष्ट्रीय ओलंपियाड 2024 के लिए क्वालिफाई किया। उपलब्धि न केवल इन छात्रों के लिए बल्कि आरपीएस परिवार के लिए गौरव व प्रेरणा का स्रोत है। आरपीएस संस्थान के सीईओ इंजीनियर मनीष राव ने उन्हें शुभकामनाएं दी। रोहतक में पुलिस ने परिवहन व्यवस्था को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालान भी किए गए। दिल्ली रोड पर जाट कॉलेज के सामने पुलिस ने बगैर हेलमेट व 3 सवारी वाले 2 पहिया वाहन चालकों को दोबारा गलती नहीं करने की चेतावनी भी दी और साथ में उनका चालान भी किया। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।